अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने चैप्टर नंबर 16 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। उसका नाम है एसी सर्किट। एसी सर्किट से क्या मुराद है? ऐसे सर्किट जिनमें ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा हो उसे एसी सर्किट कहते हैं, जिनमें डीसी फ्लो करे उसे डीसी सर्किट कहते हैं। अब बेटा डीसी सर्किट जो होते हैं ना, उनमें हम करंट को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिक एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं वो रजिस्टर होता है। बस जो करंट को कम या ज़्यादा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको पता है रेजिस्टेंस हम डिक्रीज़ करें तो करंट बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करें तो करंट कम हो जाता है। तो हम इसलिए कहते हैं करंट को कंट्रोल करता है वो रजिस्टर इन एसी सर्किट, इन डीसी सर्किट। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट वाले जो सर्किट होते हैं उसमें हम रजिस्टर के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर को भी इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। वो कैसे, आने वाले टॉपिक्स में आपको पता चल जाएगा। अब बेटा हमने अब ऑल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को अलग-अलग डिस्कस करना है। पहले रजिस्टर के लिए, फिर कैपेसिटर, फिर इंडक्टर। रजिस्टर के लिए हम आज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, कि एसी थ्रू रजिस्टर कैसे बिहेव करेगा। अब यहाँ पे आप देखें, ये मेरे पास रजिस्टर है, उसके साथ ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स अटैच है। ठीक है, आपको मैंने बताया था इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पॉजिटिव है, राइट नेगेटिव है, तो करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। और आधे टाइम पीरियड के बाद जब पोलैरिटी रिवर्स होगी, करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, रिवर्स। अब रजिस्टर को हम जब प्रोवाइड करते हैं एसी सोर्स, तो उसका जो वोल्टेज मिलेगा ना, यानी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो टाइम के लिहाज से चेंजिंग होगा, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। और किसी भी खास टाइम पे जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा वो किसके बराबर होगा, V इक्वल वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसा कि हम ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। इसे मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब इस वोल्टेज के कॉरिस्पॉन्डिंग जो करंट फ्लो करेगा थ्रू रजिस्टर वो भी वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू भी टाइम के साथ चेंजिंग होगी। ठीक है बेटा। और किसी भी खास टाइम पे करंट थ्रू रजिस्टर फाइंड करने के लिए हम ओहम्स लॉ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, ओहम्स लॉ के मुताबिक यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा थ्रू रजिस्टर वो किसके बराबर होगा, V/R, V/R। ठीक है, कुछ किताबों में आई उसने स्मॉल लिखा हुआ है, तो आप स्मॉल आई भी लिख दें तो इशू नहीं है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज को हम स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कैपिटल से भी इंडिकेट कर दें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। अब बेटा मैंने V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया, जो अभी मैं बता रहा था, इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज पुट कर दी। अब V नॉट ओवर R को मैं कह सकता हूँ यहाँ पे पीक वैल्यू ऑफ करंट। तुम्हारे पास देखें करंट का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही बना जैसा कि वोल्टेज का फॉर्मूला है फॉर रजिस्टर। अब ये दोनों फॉर्मूलाज बता रहे हैं कि करंट की वैल्यू भी टाइम के साथ चेंज होगी, रेजिस्टेंस और वोल्टेज की वैल्यू भी टाइम के साथ क्या होगी, चेंज। और दोनों का बिहेवियर सेम होगा। यानी जब टाइम मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो साइन ज़ीरो ज़ीरो, करंट क्या होगा, ज़ीरो उस टाइम पे। यानी जब टाइम ज़ीरो होगा हम पुट करेंगे तो एंगल ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी फेस ज़ीरो होगा, और फेस ज़ीरो होता है आपको पता है करंट ज़ीरो होता है। और जब मैं टाइम बढ़ाते बढ़ाते टाइम की वैल्यू ऐसे ही कर दूंगा जिसपे एंगल 90 हो जाएगा, और आपको पता है वो टाइम T/4 पे होता है, तो फिर करंट मैक्सिमम होगा, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे उसी टाइम पे वोल्टेज भी क्या आएगा, मैक्सिमम। यानी अगर मैं यहाँ पे वेव फॉर्म बनाता हूँ करंट और वोल्टेज के लिए, तो आप देखें जो बिहेवियर करंट का है ना वैसे ही बिहेवियर करंट का वोल्टेज का होगा, कि पॉइंट ओ पे जब टाइम ज़ीरो है करंट भी ज़ीरो होगा, वोल्टेज भी ज़ीरो होगा, क्योंकि टाइम ज़ीरो पे फेस ज़ीरो होगा, या एंगल बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द कॉइल ऑफ जनरेटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। और जब टाइम बढ़ते बढ़ते हमारे पास वो टाइम आएगा जिसपे करंट मैक्सिमम होगा, तो उसी टाइम पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। और जब फिर मज़ीद टाइम बढ़ा के जब वोल्टेज ज़ीरो होगा, करंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि it can be seen that when voltage rise current also rise, and when voltage falls current also falls। यानी कि हम कह सकते हैं both reach maximum and minimum value simultaneously, कि जब करंट मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा वोल्टेज भी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। ठीक है, पॉजिटिव पीक वैल्यू पे जिस टाइम पे करंट मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे वोल्टेज भी मैक्सिमम होगा। और ये कब होगा, जब टाइम की वैल्यू ऐसी ही होगी जिसपे फेस 90 डिग्री होगा। ठीक है, हम टाइम ज़ीरो पे इनिशियल फेज ज़ीरो लेके चल रहे हैं।
ठीक है, तो जब टाइम ज़ीरो पे अगर इनिशियल फेज ज़ीरो है तो करंट की वैल्यू भी ज़ीरो, वोल्टेज भी ज़ीरो। और आपको मैंने बताया था ना ये इक्वेशन यूज़ उसी वक्त होती है जब इनिशियल फेज ज़ीरो हो। और जब हम टाइम पर आके टाइम की वैल्यू ऐसे ही करेंगे जिस पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम हो जाएगा। यानी जब यहाँ पे टाइम की वैल्यू हम ऐसे पुट करेंगे कि ओमेगा टी बराबर आ जाएगा ना 90 डिग्री या π/2 के, तो हमारे पास जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो हम फिर कह सकते हैं यहाँ पे कि वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन फेज फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। ठीक है बेटा। और यहाँ पे अगर मैं इसकी वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ वोल्टेज और करंट की, मैं किसी भी पॉइंट को लेके बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे इनिशियल पॉइंट को लेके बना रहा हूँ, तो पॉइंट ओ पे वोल्टेज का फेस भी जीरो है, करंट का फेस भी जीरो है, तो दोनों के वेक्टर जो होंगे वो क्या बनेंगे, हॉरिजॉन्टल। और एरो राइट साइड पे होगा। अगर मैं इस पॉइंट पे बनाता ना बी पे, फिर भी हॉरिजॉन्टल वेक्टर होने थे, लेकिन एरो फिर किधर होना था, लेफ्ट साइड पे, एज आई टोल्ड यू। तो बेटा यहाँ पे दोनों के वेक्टर्स अब जहाँ मर्जी बनाए वोल्टेज और करंट के फोर रेजिस्टिव सर्किट वो पैरेलल बनेंगे, जिससे ये पता चलता है कि फोर रेजिस्टिव सर्किट करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस जीरो होता है। ठीक है, कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट शोज एट एवरी इंस्टेंट बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल सो जीरो फेज डिफरेंस एग्जिस्ट इन रेजिस्टिव सर्किट। ये बहुत फेमस एमसीक्यूज है कि रेजिस्टिव सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अब बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर ऑफर करता है टू फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिव करंट, उसका फॉर्मूला वही है जो हम डीसी के लिए पढ़ते हैं, यानी V/I। डीसी करंट को जो रेजिस्टर मज़ामत देता है उसका फॉर्मूला हम V/I लिखते हैं ना, तो एसी करंट की मज़ामत का फॉर्मूला भी V/I है। लेकिन यहाँ पे हम वोल्टेज और करंट की जो सी वैल्यू यूज़ करते हैं वो कौन सी वैल्यू यूज़ करते हैं, RMS वैल्यू। ठीक है, ना पीक वैल्यू यूज़ करते हैं हम, ना पीक टू पीक वैल्यू यूज़ करते हैं, ना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। हम सिंपल पूरे ऑल्टरनेटिव करंट साइकिल की जो RMS वैल्यू वोल्टेज एंड करंट को हम डिवाइड जब कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेजिस्टेंस ऑफर बाय रेजिस्टर टू फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और बेटा एंड पे मैं पावर डिसिपेशन बता रहा हूँ कि रेजिस्टिव सर्किट जो पावर डिसिपेशन होती है, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लो ऑफ AC, उसका फॉर्मूला वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। VI हम यूज़ कर सकते हैं, या V²/R या I²R। लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हम जब ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए पावर डिसिपेशन थ्रू रेजिस्टर की बात करते हैं तो हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू यहाँ पे कौन सी पुट करेंगे, RMS वैल्यू। और ये वाला फॉर्मूला AC सर्किट में पावर डिसिपेशन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कब यूज़ होगा, जब करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, इन फेस। यानी कि हम जब रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे। ठीक है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों इन फेस नहीं होते। क्यों नहीं होते, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में पता चल जाएगा। तो वहाँ पे हम पावर डिसिपेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करते। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक है मोस्टली शॉर्ट में आता है, लेकिन अगर लॉन्ग में आए तो मैंने टॉपिक जिस तरह लिखा है एज इट इज़ आपने लिख देना है। इसको बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर करना है। तो पहले आपने डायग्राम बना देनी है, फिर बता देना यहाँ पे वोल्टेज का फॉर्मूला ये है, करंट का ये है, दोनों इन फेस हैं, तो किस तरह इसको जस्टिफाई करके वेक्टर डायग्राम बतानी है, और एंड पे रेजिस्टेंस और पावर का फॉर्मूला आपने डिस्कस कर देना है। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।